इसरो ने आसमान में रचा नया इतिहास। सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 की हुई सफल लॉन्चिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन बस्तर। कल जगदलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा कोर कमेटी की भी लेंगे बैठक। कई मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज का हैदराबाद दौरा। आज 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमपी बीजेपी प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। आज सरगुजा जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रायपुर में आयोजित सामूहिक विवाह समेत कई कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा की मुलाकात। खुजराहो में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग। एमपी में आज से काम पे लौटेंगे राशन दुकान के सेल्समैन। फिर शुरू होगा राशन का वितरण काम। हितग्राहियों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की पढ़ाई चौपट। 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सहायक शिक्षक। कल सीएम हाउस का करेंगे घेराव। वेतन विसंगति दूर करने की मांग। एमपी में सुहाना हुआ मौसम। गुलाबी ठंड से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को सर्दी से मिली राहत। अगले 3 दिनों तक तापमान में होगी वृद्धि। उज्जैन में खेलो इंडिया कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही। परिसर में बैठे बच्चों के ऊपर होर्डिंग गिरा। होर्डिंग गिरने से बाल बाल बचे बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। अनूपपुर में बिजौरी नगर पालिका में वित्त घोटाले का मामला। नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही। दस्तावेज के अभाव में नहीं दर्ज हो सकी एफआईआर। अशोकनगर में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए लाइब्रेरी बस सेवा शुरू। मंत्री विजेंद्र सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग और खेलों का आनंद ले सकेंगे बच्चे। आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में जारी है घमासान। राज्यपाल सचिवालय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजभवन को जारी हुए नोटिस को दी चुनौती। कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं बनाया जा सकता पक्षकार। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बड़ा दावा। कहा प्रदेश में इस बार बीजेपी बनाएगी सरकार। पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में करेंगे वापसी। बुरहानपुर में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मंच से 4 ग्राम पंचायतों के सचिवों को लगाई क्लास। सरकार की योजनाओं के झूठे आंकड़े बताने से नाराज हुए मंत्री। मुश्किल में बीजेपी नेता विवेक पोरवाल। डोडा चूरा मामले में विवेक पोरवाल की जमानत याचिका खारिज। 1900 किलो डोडा चूरा हुआ था बरामद। प्रभारी मंत्री विशाऊ लाल सिंह का रीवा दौरा। विकास यात्रा में शामिल हुए मंत्री। कांग्रेस पे बोला जमकर हमला। रीवा में पिपराही चौकी प्रभारी पे वाहन चालकों से रुपए लेने का आरोप। सोशल मीडिया पे वीडियो हो रहा वायरल। हनुमाना थाना इलाके का है मामला। ग्वालियर में युवक की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा। युवक को सौतेली मां ने खुदकुशी के लिए उकसाया था। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गोले मंदिर थाना इलाके का है मामला। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए जुटा नगर निगम। 2 लाख से ज्यादा सुअरों को शहर से करेगा बाहर। शहर को बनाया जाएगा सुअर फ्री। नर्मदापुरम के पिपरैया गांव में विकास यात्रा के दौरान उप सरपंच और विधायक के बीच बहस। निर्माण कार्य को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। एनएचएम की संविदा पेपर लीक मामले में ग्वालियर पुलिस को मिला अहम सुराग। रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए कराया था पेपर लीक। 3.5 करोड़ में हुई थी डील। भिंड में 5 दिवसीय अटेर महोत्सव का आयोजन। चंबल नदी के किनारे अटेर महोत्सव का आयोजन। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दी जानकारी। भोपाल में जनजातीय समुदाय के आंदोलन पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासियों को भड़काने का लगाया आरोप। तो बीजेपी ने कांग्रेस को बताया धर्मांतरण हितैषी। जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। मौजूदा चीफ जस्टिस अरूप कुमार अगले महीने होंगे सेवानिवृत्त। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश। 22 दिन में पीएम मोदी का आज दूसरा मुंबई दौरा। 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 फ्लाईओवर अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजस्थान के दौसा में पकड़ी गई विस्फोटक बड़ी खेप। 65 डिटोनेटर 1000 किलो बारूद के साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार। वित्त मंत्री आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पे दे सकती है जवाब। विपक्ष के सवालों का देंगी जवाब।
अडानी पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक और भारत के सहयोगियों के खिलाफ जांच की मांग। आज सुप्रीम कोर्ट में विवादित डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। भारत में बीबीसी के कामकाज पर रोक लगाने की मांग। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन जारी। एक हफ्ते में 2763 लोगों की गिरफ्तारी, वहीं 4135 केस दर्ज। मुंबई एयरपोर्ट पे कस्टम विभाग की कार्रवाई। 3 अलग अलग बैग में 2 किलो 800 ग्राम सोना बरामद, वहीं 90,000 अमेरिकी डॉलर और 90,000 दिरहम भी जब्त। कोलकाता के गरियाहाट में पुलिस का एक्शन। एक कार से बरामद किए 1 करोड़ कैश, 2 लोग हिरासत में, केस दर्ज। आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अनुराग ठाकुर करेंगे शुभारंभ। अनुराग ठाकुर ने भारी बर्फबारी के बीच खेला क्रिकेट। भारत में 14 फरवरी को मनाया जाएगा काऊ हग डे। सरकार ने जनता से की गायों को गले लगाने की अपील। बड़गाम जिले के पर्यटन स्थल दूधपथरी में ताजा बर्फबारी। स्नोफॉल के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। कुपवाड़ा में जमकर स्नोफॉल, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर। सड़कों से लेके कार की छत पर जमी बर्फ। कश्मीर में गुलमर्ग समेत ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बढ़ी ठंड। तंगमर्ग तहसील में देखने को मिला खूबसूरत नजारा। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख के कारगिल में हुई भारी बर्फबारी। कार और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों का लगा तांता। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमपात का अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन के अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया अलर्ट। लोगों को दी गई सावधानी बरतने के आदेश। चीनी स्पाई बलून पे कार्रवाई की तैयारी। अमेरिका समर्थित चीनी संस्थानों पे करेगा कार्रवाई। 40 से अधिक देशों की उड़ान भर चुका था ये बलून। अमेरिका ने चीन पे साधा निशाना। कहा, चीन ने अमेरिका के संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हमने कई देशों के सामने चिंता जाहिर की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा, प्रतिबंधों के बावजूद अर्थव्यवस्था बढ़ी। यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा विस्फोट। कीव के फैक्ट्री में लगी आग। 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। साइबेरिया में हुए गैस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई है। गैस लीक की वजह से अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगी आग। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप में एक भारतीय भी लापता। कई शहरों से आ रही तबाही की तस्वीरें। तुर्की से तबाही के बीच एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। तुर्की की महिला ने भारतीय सेना की महिला अधिकारी को गले लगाया। तुर्की के कहरामनमारस प्रांत में ढही कई इमारतें। शहर का ड्रोन वीडियो सामने आया। लोगों को बांटी जा रही है राहत सामग्री। तुर्की के गाजियानटेप में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा। भूकंप की वजह से करीब 6,500 इमारतें ढह चुकी हैं। तुर्की के दक्षिणी बंदरगाह पे कंटेनर में लगी आग। प्लेन से पानी का छिड़काव किया जा रहा। भूकंप के कारण लगी थी आग। इटली ने तुर्की के हताया प्रांत में भेजे फायर फाइटर्स का। एयर फाइटर्स ने 23 साल के युवक को मलबे से निकाला। भूकंप के बाद तुर्की के हताए में तबाही। कई लोग हुए बेघर। ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। भूकंप में 63,000 से ज्यादा लोग हुए घायल। राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाजियानटेप शहर का किया दौरा। प्रशासन की नाकामी को स्वीकारा। तुर्की में भूकंप के बाद बाढ़ से बड़ी परेशानी। हताए प्रांत के कई हिस्से में भरा पानी। तुर्की में यूक्रेन भी चला रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन का ड्रोन वीडियो जारी।
तुर्की के अदयामान प्रांत में भारी नुकसान, रेस्क्यू टीम ने 38 वर्षीय युवक को मलबे से निकाला। सीरिया के इदलिब में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, दूसरे देशों से मदद की अपील। सीरिया में तबाही का खौफनाक मंजर, अलेप्पो शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में दबे कई शवों को निकाला गया। जडेजा पे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया बॉल टैंपरिंग का आरोप। मैच के दौरान जडेजा ने लगाया था मरहम। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी उठाया सवाल। रविचंद्रन अश्विनी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। अश्विनी 450 विकेट और 3000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी भी बने। आज से होगा महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज। पिछले फाइनल में इंडिया रही थी रनर अप। रणजी सेमीफाइनल में मयंक अग्रवाल ने खेली 249 रन की पारी। पहली पारी में कर्नाटक ने बनाया 407 रन।